जय श्री सीताराम। रक्षाबंधन किस तारीख को मनाएं? 30 तारीख को मनाएं या फिर 31 तारीख को मनाएं? बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब एक भद्रा जो है ये क्या चीज है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा सुनने में आपको आ रहा होगा कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं मनाना है। अब 30 तारीख को पूर्णिमा है, अब 30 तारीख को पूरा दिन भद्रा चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा भाई कब मनाया जाना चाहिए रक्षाबंधन। तो देखो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कौन सी तारीख कौन सा वक्त। क्या होता है कि रक्षाबंधन का जो वक्त है वो पूर्णिमा में भद्रा के बाद ही का होता है। ठीक है, अभी पहले ये समझते हैं कि पूर्णिमा कब है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। हाँ, तो पूर्णिमा तिथि कब है? तो पूर्णिमा तिथि लग रही है 30 तारीख को। हाँ, 30 अगस्त 2023 को सुबह 10 बजे से पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, जो कि कब तक चलेगी? तो वो चलेगी 31 तारीख को सुबह 7:36 तक, 7:36 मिनट्स तक चलेगी। हाँ, ये जो है पूर्णिमा तिथि का मैंने आपको वक्त बताया। अब पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन मनाना है। लेकिन ये भी नियम है कि भद्रा जब तक होता है तब तक रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। तो भद्रा कब तक है? तो भद्रा जो है वो भी सुबह 10 बजे से शुरू होगा, लेकिन रात के 9 बजे तक और 9:05 तक हम कह सकते हैं कि भद्रा रहने वाला है। तो यदि 9:05 तक भद्रा रहेगा रात के, तो निसंदेह भले ही तिथि जो है वो पूर्णिमा की है, लेकिन दिन भर में भद्रा के उपस्थिति में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। पहली बात। अगली बात कि 9:05 के बाद मना सकते हैं क्या? 100% मना सकते हैं। 9:05 के बाद में चाहे 9:30 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे बिल्कुल मनाया जा सकता है। भाई रात में भी त्योहार मना, कई लोग सर रात में त्योहार नहीं मनाए जाते। भैया जन्माष्टमी कब मनाते हो आप? रात के 12 बजे मिडनाइट पे ही मनाते हो ना जन्माष्टमी। परब्रह्म परमात्मा का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनता है, पूरे विश्व में मनता है ना। शिवरात्रि कब मनाते हो? शिवरात्रि जो है, हरताली तीज है, ये रात के त्योहार है। हाँ, रात्रि ही आ गया ना। तो ऐसा नहीं है, ये इसको समझना पड़ेगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको यदि सीधे सीधे तौर पर मुहूर्त बता दूं तो मुहूर्त तो जो है वो 30 तारीख को रात के 9:05 के बाद से लग जाएगा। अब कई लोग ये कहते हैं कि जो तिथि मानी जाती है, देखना ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग आपके मन में डाल सकते हैं। 31 तारीख को सुबह 7:36 तक, 7:36 AM तक यदि पूर्णिमा है तो क्या अगले दिन नहीं मना सकते हैं? और कई लोग आपके मन में एक बात ये डालेंगे कि जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उसी को मुख्य तिथि मानी जाती है, उस पूरे दिन को मुख्य तिथि मानी जाती है। बात सही भी है, इसमें पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। सूर्य उदय के बाद में तिथि कैसे मानी जाती है? तो सूर्य उदय जिस तिथि में हो वो पूरा दिन लग जाए, ये आधा सही है। मैं पूरा सही आपको बताता हूं। सूर्य उदय जिस तिथि में होता है और सूर्य उदय के बाद 3 मुहूर्त यानी करीब 2.5 घंटे का जो समय होगा, 2.5 घंटे का जो पीरियड होगा, 2.5 घंटे तक वो तिथि चलना चाहिए जिसमें सूर्य देव का उदय हुआ था। तो सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? 31 तारीख को सूर्य उदय होंगे सुबह 5:50 पे। अब 5:50 से 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटे गिनिए, तो 6:50 1 घंटा, 7:50 2 घंटा। अब 2 ही घंटे हुए हैं, 2.5 तो हुए ही नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूं कि 7:36 पर, 7:36 पर जो है वो पूर्णिमा तिथि खत्म हो जाएगी। तो 2 घंटे के पहले ही पूर्णिमा तिथि खत्म हो गई सूर्योदय के बाद में। और हम कह रहे हैं कि करीब 2.5 घंटे तक वो तिथि जब चलेगी सूर्योदय के बाद में, तो ही उस दिन की पूरी तिथि मानी जाएगी। तो यहां पर तो 2.5 घंटे तक तो चल ही नहीं रही, 2 घंटे तक भी नहीं चल रही है। तो इस वजह से 31 तारीख जो है वो पूर्णिमा की तिथि नहीं होगी। मेरी इस बात को ध्यान रखिए, 31 तारीख पूर्णिमा की तिथि नहीं है, भले ही सूर्योदय 31 तारीख में हो रहे हैं। 30 तारीख को ही पूर्णिमा की तिथि है
और रात के 9:05 के बाद में बिल्कुल बड़े उल्लास के साथ, धूमधाम के साथ, धूम धड़ाके के साथ भाई बहनों का पवित्र त्योहार, रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, रक्षा सूत्र का पवित्र त्योहार मनाइए। रात की चिंता मत कीजिए। रात में भगवान श्री कृष्ण भी हुए थे। रात में जो है हम बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं। शिवरात्रि, हड़ताली तीज रात में बिल्कुल धूमधाम से नाच गाकर मनाई जाती है। हाँ, अखंड रामायण के पाठ, सुंदरकांड के कई पाठ जो है आधी आधी रात में, पूरी रात रात भर चलते हैं। तो रात में आप ये सब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मुहूर्त देखना पड़ता है, मुहूर्त देख करके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो मुहूर्त क्या क्या है मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। फिर से रिपीट कर दूं, आप 30 तारीख की रात में 9 बजे के बाद, 9:05 के बाद में कभी भी, और फिर पूरी रात पड़ी हुई है, लेकिन अब सोएंगे कि नहीं सोएंगे आप 31 तारीख के 7 बजे तक भी समय है, लेकिन ऑब्वियसली आप 30 तारीख को ही 9:05 में रात के वक्त रक्षाबंधन जो है वो मना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।